पाकिस्तान में 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने पेशावर एफसी मुख्यालय पर किया हमला। धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पाकिस्तान के पेशावर में कैंट इलाके में बड़ा हमला, 2 आत्मघाती हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पेशावर में फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर हमला हुआ। एफसी के 4 जवान मारे गए, 7 लोग जख्मी। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी उमर को लेकर खुलासा। उमर बुरहान बानी और जाकिर मूसा की तरह पोस्टर बॉय बनना चाहता था। जम्मू कश्मीर में सीमा पर सुरक्षा बढ़ी। 131 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर। 117 आतंकी पाकिस्तानी होने का शक। दिल्ली में इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट और पुलिस पर हमले के मामले में 22 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। प्रदर्शन में लगे थे नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे, कुछ हिरासत में भी लिए गए। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस। पहली बार पुलिस के खिलाफ चिली स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। अब नक्सल एंगल पर जांच जारी। दिल्ली में हिडमा के नारे लगने पर वीएचपी का हमला। विनोद बंसल बोले, जहां हिंसक वहां वाम, जहां आतंकी वहां जिहादी इस्लाम। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, कई जगह हवा की क्वालिटी बेहद खराब। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की परत दिखाई दी। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर तैयारियां तेज। सुरक्षा के चाक चौबंद। 7,000 मेहमानों के पहुंचने के लिए रास्ते तय। यूपी के बदायूं में पानी के पाइप के विवाद में ससुर ने बहू को डंडे से बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक लड़के को सरेराह लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। तेलंगाना के हैदराबाद में गोलकोंडा में बच्ची की किडनैपिंग केस में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी से मिला था सुराग। बिहार के मोतिहारी में फरार चल रहे अपराधियों के घर चिपके सरेंडर के इश्तेहार। आरोपियों के घर बैंड बाजा लेकर पहुंची थी पुलिस। केरल के अलपुझा में अनोखी शादी। इमरजेंसी वार्ड में दूल्हे ने भरी मांग और पहनाया मंगलसूत्र। हादसे में टूट गई थी दुल्हन की रीढ़ की हड्डी। भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा। युद्धपोत INS माहे नौसेना में हुआ शामिल। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने INS माहे को कमीशन किया। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को दिलाई CJI पद की शपथ। बिहार के सहरसा में एक कारोबारी को हथियारबंद बदमाशों ने मारी गोली। अपराधी रुपयों से भरा बैग लेकर फरार। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर, एक ASI भी जख्मी। अहमदाबाद में महिला ने तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। पुलिस परिवार के बयान के अलावा CCTV की भी जांच कर रही है। मुंबई से देहरादून आ रही इंडिगो प्लेन से पक्षी टकरा गया। फ्लाइट में सवार सभी 186 यात्री सुरक्षित। विमान के अगले हिस्से को नुकसान। केरल के सबरीमाला मंदिर में 16 नवंबर के बाद 6 लाख भक्तों ने किए भगवान अयप्पा के दर्शन। पटना में राशन लदे पिकअप वैन से गैस लीक होने से हड़कंप। वैन पर अवैध तौर से लदे सल्फ्यूरिक एसिड से भरे गैलन के लीकेज होने से हुआ गैस का रिसाव। मध्य प्रदेश के दमोह में SIR के काम में लगे शिक्षक BLO की मौत। शिक्षक संघ ने कहा, दबाव की वजह से तनाव। दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद PM मोदी दिल्ली लौट आए। प्रधानमंत्री G20 समिट में शामिल होने के लिए जोहानिसबर्ग गए थे। PM मोदी ने G20 समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ की मीटिंग। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर भारत के प्रति एकजुटता दिखाई। आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ कदम पर भी सहमति बनी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले, कल को सिंध भारत में फिर आ सकता है वापस। सभ्यता के हिसाब से तो सिंध हमेशा से भारत का ही हिस्सा। अखिलेश यादव ने PM के विजन 2047 का मजाक उड़ाया। कहा, 2047 तक PM मोदी ही धरती पर नहीं रहेंगे तो फिर 2047 विजन का क्या होगा। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का पलटवार। कहा, जनता ऐसे नेताओं को हराकर जवाब देती है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री दयाशंकर ने भी साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव की राजनीति उनके परिवार और लोगों के इर्द गिर्द केंद्रित। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का RJD पर हमला। कहा, जो हर्ष धरती पर डायनासोर का हुआ वही हर्ष बिहार में RJD का होगा। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान। कहा, SIR का विरोध करें, अगर BLO घर पर आए तो घर में बंद कर दें। कोलकाता में BLO को फोन पर धमकी देने के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी जमीरुल को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने BLO को धमकी देने के मामले पर ममता सरकार को घेरा। ममता सरकार पर SIR की प्रक्रिया के डर का माहौल बनाने का आरोप। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश। आपस में चीनी भाषा में बात करते थे ये आतंकी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश। ED मैकेनिज्म डिवाइस से ब्लास्ट को अंजाम यहां पर दिया गया था। दिल्ली में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। 262 करोड़ के ड्रग्स के साथ एक महिला समेत 2 गिरफ्तार।
गुरुग्राम में मामूली कहासुनी पर हमलावरों ने कुल्हाड़ी और डंडों से किया युवक पर हमला। जख्मी युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी। पाकिस्तान के हालात एक बार फिर तनावपूर्ण। पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया। इजरायल का गाजा में बड़ा हवाई हमला। हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजरायली सेना का बड़ा हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में 5 लोगों की मौत, 28 जख्मी। बैरूत में हुए हवाई हमले में हिजबुल्लाह टॉप कमांडर अली तब्ताबाई ढेर। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह कमांडर अली तब्ताबाई के मारे जाने की खुद पुष्टि की। ऑस्ट्रेलिया में तूफान की वजह से घरों और पेड़ों को भारी नुकसान, कई इलाकों में बिजली गुल। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती। दिल और फेफड़ों में इंफेक्शन की वजह से अस्पताल में इलाज जारी। अखंडा 2 की रिलीज से पहले नंदमुरी बालकृष्ण ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अभिनेता ने गिफ्ट में त्रिशूल भेंट किया। न्यू जर्सी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर प्रियंका चोपड़ा ने निक जॉनस को दी ढेरों बधाई, वीडियो शेयर किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। केएल राहुल बने कप्तान। ऋतुराज गायकवाड़ की सरप्राइज एंट्री। भारत ने जीता पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप। नेपाल को 7 विकेट से फाइनल में हराया। पीएम मोदी ने दी बधाई।